सवेरे आवे हैं खाली चले जाते हैं ये लेबर सारी भूखी मन लग रही है जितने भी है टोटली क्या बना पुलिस मैं क्या बताऊं हमारी बैंक क्या थोड़ा पीछे हट जाओ देखो क्या भाई थोड़ा पीछे हो गया वैसे घर पे मर लगे मुश्किल हो जाएगी ऐसे भाई कभी लग रही है भाई थोड़ा पीछे हट जाओ थोड़ा पीछे ये भाई ये बाहर के लेवल लाके नॉलेज बन बेचारा ने तोल का नहीं पता जी इनको बाहर के लेवल इसलिए बाहर वाले से बना रहे लेबर नहीं लगा रहे मंडी की वो बैठे बेचारे ना तो ठीक है जीन दो है अपना आम 10 बजे के बैठे हैं देख लो एक में हमारी वो डेरी अरीब लोग भी नहीं है कि डेरी और देखो जी चलो क्या रखो भाई हाँ जी अब बताओ जी आप ग्रांड माँ की है जान और काम है ये भैया आप लोग हेलो हरियाणा का किसान, हरियाणा का मजदूर आज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। हरियाणा की 90% मंडियां और हरियाणा का अन्नदाता किसान, उसकी जाति कोई भी हो, आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। केवल और केवल मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की हठधर्मिता के चलते अनूपगढ़ के हमारे एक किसान साथी ने अभी आगे बढ़कर आपको अपनी दुर्दशा बताई कि 2 दिन से वो यहाँ बैठे हैं, परंतु पीपों से कणक कैसे भरी जाएगी। 90% मंडियां हड़ताल पर हैं। मांग क्या है? आड़ती, किसान और मजदूर केवल ये चाहता है कि उसकी फसल का एक एक दाना खरीद लिया जाए। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, क्या अन्नदाता के द्वारा, क्या आड़ती और मजदूर के द्वारा अब अपना अधिकार मांगना भी इस प्रदेश के अंदर पाप हो गया है? आपने तो अंग्रेज की सल्तनत की याद दिलवा दी जैसे वो जुल्म करते थे। सरकार की नीति और नियत दोनों के अंदर बेईमानी है। मेरी सीधे खट्टर साहब से और दुष्यंत चौटाला जी से 5 सवाल हैं। क्या जींद मंडी, उचाणा मंडी, नरवाणा मंडी, पीलूखेड़ा मंडी, उकलाना और बरवाड़ा मंडी, कलायत और टोहाना मंडी, इनकी दुर्दशा ये नहीं दिखाती हरियाणा की 90% मंडियों की हड़ताल के खट्टर सरकार गेहूं खरीद में औंधे मुंह गिरी है, पूरी तरह से फेल साबित हुई है। मेरा दूसरा सवाल, आप व्यापारी यानी आड़ती और किसान और मजदूर के गठजोड़ को तोड़ने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? आड़ती किसान का आधी रात का गहना है, वो उसका चलता फिरता बैंक है। बगैर अंगूठा लगाए, बगैर लिखित पढ़त के अगर किसान को कोई, मजदूर को कोई पैसा देता है तो वो मंडी का आड़ती। किसान और आड़ती और मजदूर के गठजोड़ से खरीदी जाने वाली इस फसल के तंत्र पर आप क्यों डंडा मार रहे हैं? क्या कारण है कि आप किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ से फसल नहीं खरीदने दे रहे? मेरा तीसरा सवाल, खट्टर साहब ने एक वेब पोर्टल, दुष्यंत चौटाला जी ने एक वेब पोर्टल से रजिस्ट्रेशन की शर्त लगा दी। 20 अप्रैल तक हरियाणा में लॉकडाउन था, 20 अप्रैल से खुला। 19 अप्रैल को आपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे बंद करवा दी। 99.9% किसान के पास ना कंप्यूटर है ना इंटरनेट है, वो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाता? मंडी का स्टाफ, मंडी के कर्मचारी, मार्केट कमेटी के कर्मचारी और आड़ती मिलकर किसान की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप उस रजिस्ट्रेशन करवाने पे प्रतिबंध क्यों लगाए? मेरा चौथा सवाल, सीधे सोशल डिस्टेंसिंग से कणक खरीदने का एक तरीका है। हर आड़ती किसी ना से कोई ना कोई किसान जुड़ा हुआ है। किसान अपनी फसल आड़ती को सौंप जाए,
आड़ती अपने आप उसे तुलवा ले, कट्टों में भरवा दे, बेच दे, किसान को पैसा दे दे। खट्टर साहब ये आप लागू क्यों नहीं होने दे रहे? या मैंने दूसरा सुझाव दिया था, सब आड़तियों को हरियाणा के परचेज सेंटर डिक्लेयर कर दीजिए और जो 8 और 9 रुपया आप कट्टे का देते हैं एजेंसी को, वो आप आड़ती को दे दीजिए। वो किसान के खेत से ही फसल खरीद लाएगा, उसे तुलवाकर भरवाकर सरकार को दे देगा, वो पैसा सीधा आड़ती को ट्रांसफर हो जाएगा। इन दोनों उपायों के अंदर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी को क्या एतराज है? और पांचवा और आखिरी सवाल, 26 मार्च 2020 को हरियाणा के किसान से वादा किया था कि 125 रुपए क्विंटल हम बोनस देंगे गेहूं पर। दुष्यंत चौटाला जी, बोनस देना तो दूर, वो जिला जिन्होंने आपकी सरकार बनवाई है भाजपा और जजप्पा की, वो जिला जिन्होंने उप मुख्यमंत्री को विधायक बनाया है, उस जिले, उस मंडी नरवाना, उचाना और जीन और जुलाना और पीलूखेड़ा मंडी और सफीदो मंडी, आज वहां का किसान खून के आंसू रो रहा है। कहां गया वो बोनस? अगर आपसे गेहूं की खरीद नहीं हो सकती तो इस्तीफा दे दीजिए। आपको उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का एक दिन भी अधिकार नहीं। ये सवाल राजनीति का नहीं। मैं आज हाथ जोड़कर कहता हूं, एक एक दाना खरीदिए। और अगर आपने इस प्रदेश के अन्नदाता का, इस प्रदेश के आड़ती और मजदूर को खून के आंसू इसी प्रकार से रुलाया तो हरियाणा की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें? आपको क्या लगता है सरकार? नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का खरीद का काट दिया है। जब खरीदने के पैसे ही नहीं है तो खरीदेंगे कहां से? इसलिए किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को तोड़ो, किसान की दुर्दशा करो, आड़ती की दुर्दशा करो, आड़ती के धंधे पे ताला लगाओ और किसान की फसल को नष्ट करवाकर अपने घर वापस चले जाओ। ये भाजपा की मंशा। आज तो सरकार ने ये भी कह दिया है कि भाई आड़ती को बीच से निकाल देगा, इस पे आपका क्या कहना है? इससे बड़ा जुल्म हरियाणा के किसान और मजदूर पर हो ही नहीं सकता। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, चंडीगढ़ के एयर कंडीशनड कमरे में बैठकर ये कहना कि सब जगह खरीद हो रही है, वो ठीक है। मैं दुष्यंत चौटाला जी को चुनौती देता हूं, जाकर उचाना मंडी में ही देख ले, जिन्होंने उन्हें विधायक चुना है। आकर जींद मंडी में, पीलूखेड़ा मंडी में, सफीदो मंडी में, नरवाना मंडी में आकर देख ले। जिस जिले ने आपको चुनकर भेजा है, जिन्होंने आपकी सरकार बनाई, एक मंडी के अंदर भी एक दाने की खरीद नहीं हो रही। और ये कहना कि हम आड़ती को बीच में से निकाल देंगे, आड़ती और किसान और मजदूर तीनों को दूध की मक्खी की तरह निकालने का ये एक षड्यंत्र है। हम इसका कड़े से कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और ये कहते हैं कि आप किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। अगर सरकार व्यापारियों की मांगे नहीं मानती तो कांग्रेस का अगला कुछ स्टेप, कोई धरना प्रदर्शन या कुछ? कांग्रेस के, विपक्ष के सब नेता हमारे व्यापारी भाइयों, आड़ती भाइयों, किसान भाइयों और मजदूर भाइयों के साथ खड़े हैं। अगर किसान की जिन्स नहीं खरीदी जाएगी तो वो शायद गोयल साहब ये भूल गए कि हरियाणा और पंजाब इस देश की गेहूं का 65% हिस्सा देता है। अगर केरल से लेकर और असम तक इस देश का पेट पालता है तो ये किसान पालने लग रहे हैं। इस हरियाणा और पंजाब का किसान पालता है। और अगर आप यहाँ से गेहूं नहीं खरीदेंगे तो देश की खाद्यान्न सुरक्षा अपने आप ही खतरे में पड़ जाएगी। 65% गेहूं केवल ये 2 प्रांत देने लग रहे हैं। सर, भारत एक कृषि प्रधान प्रदेश है, तो किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो परचून की दुकान पे जूतों, कपड़ों, बच्चों की किताबें, स्वास्थ्य संबंधी कहाँ से चलेगी? हमारी सारी अर्थव्यवस्था मास्टर जी एक मिश्रण से चलती है। आड़ती जो है किसान का चलता फिरता बैंक है। एटीएम तो छोटी चीज होती है, मैं हमेशा कहता हूँ एटीएम नहीं, बैंक है आड़ती किसान का। मजदूर का भी बैंक है। जब भी मजदूर को पैसा चाहिए हारी बीमारी के अंदर, किसान को हारी बीमारी के अंदर पैसा चाहिए तो वो कौन देगा? वो आड़ती देगा, वो भी बगैर किसी गारंटी के। आप इस गठजोड़ को इसलिए तोड़ना चाहते हैं दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब, क्योंकि आपकी नीति और आपकी नीयत दोनों के अंदर बेईमानी है।